गुरु जी को चरण स्पर्श करते हुए और सारी संगत को अपना प्रणाम करते हुए मैं श्री गोपाल सेठी को धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं उनके प्रति अनुग्रहित हूँ कि उन्होंने आज ये मौका दिया कि गुरु जी के बारे में अपने जो अनुभव है वो आपसे साझा करें, और जो कुछ गुरु जी का आशीर्वाद मिला मुझे उसके बारे में भी संक्षेप में आपको बताएं। गुरु जी से मेरे संपर्क का सिलसिला शुरू हो जाता है 1988 से, यानी आज से करीब 36 साल पहले, 36 ईयर्स एगो। उस समय मैं पंजाब में पोस्टेड था, इंस्पेक्टर जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के रूप में। और वहीं पे जलंधर में गुरुजी उन दिनों रहते थे। एक ब्रिगेडियर साहब के यहाँ संगत हो रही थी, तो ब्रिगेडियर साहब ने मुझे फ़ोन किया कि सिंह साहब यहाँ आइए, एक बहुत अच्छे संत हैं यहाँ पे, आपको भी अच्छा लगेगा। उन्हें मालूम था कि मेरी कुछ धार्मिक प्रवृत्तियां हैं, इसलिए उन्होंने मुझे फ़ोन किया और मैं गुरु जी से मिला। ऐसे मैं बता दूं कि मैं जब से सर्विस ज्वाइन किया था तब से भी मुझे बार बार ये लगता था कि एक कोई गुरु होना चाहिए जो आध्यात्मिक विषयों में मेरा मार्गदर्शन कर सके। पर कोई गुरु मुझे मिल नहीं पाया। मतलब गुरु, कुछ लोग कहते थे कि हम आध्यात्मिक दृष्टि से ये हैं वो हैं, उनके संपर्क में मैं रहता था थोड़े दिनों तक, पर फिर उनके बाद मुझे, क्योंकि उनमें आध्यात्मिक गहराई नहीं मिलती थी, इसलिए ये लोग मेरे राडार स्क्रीन से धीरे धीरे मतलब आते गए और लुप्त होते गए। पर गुरुजी से जब मिला तो एक ऐसा जुड़ाव हुआ जो मतलब बराबर चलता ही जा रहा है, और जब तक सांस है तब तक वो चलता रहेगा। मतलब एक कभी कभी लगता है ना किसी को मिलने पे कि योर सर्च एंड्स हियर। मतलब आप जिस व्यक्ति की तलाश में है, जिस महापुरुष की तलाश में है, जिस दिव्यात्मा की तलाश में है, वो आपको मिल गया। तो गुरु जी से जलंधर में मेरी मुलाकात हुई। फिर जलंधर में हम और हमारी पत्नी दोनों अक्सर उनके यहाँ जाते थे। और उनके मतलब कोई टाइम नहीं था, जब भी आप चाहें चले जाएं उनके घर में, और उनके घर में बराबर एक पूजा का वातावरण रहता था, और खाना पीना लंगर वगैरह दिन सुबह जिस समय भी जाइए आप चलता रहता था। तो गुरु जी से उन्हीं दिनों हम लोग बहुत अटैच हो गए, और बराबर उनके संगत में जाने लगे, और जब भी वो बुलाते थे तब भी जाने लगे। इस दौरान पंजाब में मतलब जिन लोगों को आप लोगों को मालूम होगा, पंजाब में उन दिनों मैं था 87 से 91 तक, उन दिनों पंजाब में आतंकवाद का बड़ा भयंकर प्रकोप था। और उन परिस्थितियों में मैं वहाँ काम कर रहा था, और मतलब काम करना और जान का खतरा दोनों एक साथ ही साथ चलते थे। तो ऐसे कई मेरे साथ कई ऐसी घटनाएं घटी, और मैं तो यही कहूंगा कि गुरु जी का आशीर्वाद था कि मैं बराबर हर घटना में बचता रहा। एक घटना का मैं संक्षेप में उल्लेख करना चाहूंगा। मैं सीमावर्ती जो चौकियां होती हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की, उनका इंस्पेक्शन करने गया था खेमकरन सेक्टर में। और उनका इंस्पेक्शन करते करते शाम को देर हो गई थी। और पर ये था कि जाने का रास्ता और लौटने का रास्ता वही था, फिर उसी रास्ते से मैं लौट भी रहा था। और लौटते समय एक जगह पे मतलब आतंकवादियों को मालूम हो गया कि आईजी बीएसएफ यहाँ आए हुए हैं, और उनको मेरे पीछे तो पड़े ही थे। उन्होंने देखा कि अच्छा मौका है, आज ये जिस जगह से लौट रहे हैं वहां पे एक अच्छी जगह जो एम्बुश के लिए अ, आदर्श जगह हो सकती थी वो उन्होंने चुन लिया। और जब मैं सीमा की तरफ गया तो उस और सीमा से लौटने में करीब 1 घंटे का टाइम था, 1 डेढ़ घंटे का टाइम था। इस बीच में उन्होंने फटाफट अपने एम्बुश साइट पे अपना जो भी एलएमजी और और ऐसे राइफल वगैरह से लैस होके वहां पे उन्होंने पोजीशन ले ली। अब जब मैं लौटने का टाइम था तो अगर मैं उस रास्ते लौटा होता तो निश्चय मानिए कि मैं एम्बुश में शिकार हो सकता था। कुछ भी हो सकता था, बच भी सकता था, मारा भी जा सकता था, कुछ भी हो सकता था। पर मतलब गुरु जी को मुझे बचाना था कि अभी तुम्हें तो और दिन रहना है, कुछ और काम करना है। इसलिए लौटते समय कुछ ऐसा हुआ कि हम लोग जीप में थे, और मैं जीप में दाहिने तरफ बैठा था, और बाएं तरफ से, नहीं, मैं जीप में ड्राइवर के किनारे बैठा था, और ड्राइव कर रहे थे कमांडेंट साहब, खुद ड्राइव कर रहे थे। तो जब वो ड्राइव कर रहे थे तो चलते चलते उनका, सर देर हो गई है, अगर रेगुलर रूट से जाएंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, एक एक कच्चा रास्ता है, कहिए तो उधर से चले चले। मैंने कहा भाई देखो, ये इलाका तुम्हारा है, तुम जानते हो किस रास्ते जाना है, जिस रास्ते चाहो ले चलो हमें। बस ये, हाँ मतलब अब बस बटालियन हेडक्वार्टर पहुंचना है और कोई खास बात है नहीं। तो उन्होंने रास्ता बदल दिया, और एक कच्चे रास्ते से, जहां से जीप थोड़ा उबड़ खाबड़ थी, उछलती कूदती चली गई,
पर हम लोग बटालियन हेडक्वार्टर पहुंच गए, और इस दौरान जो रेगुलर रास्ता था जहाँ की एम्बुश लगी थी, वहां पे वो आतंकवादी बैठे रह गए, और वो बड़े खिसिया गए कि आईजी साहब तो इधर से गए नहीं। फिर भी उन्हें कुछ करना था, उधर से कुछ बीएसएफ का एक पेट्रोल जा रहा था उस एरिया में गश्त करने। तो उन्होंने देखा अब आईजी नहीं मिले, तो चलो जो सिपाही हैं उन्हीं को शिकार बनाया। 4 सिपाहियों का दल था, उनमें उन्होंने उनको एम्बुश किया, और 2 सिपाही उसमें से बेचारे मारे गए। मुझे फिर बड़ा अफसोस हुआ कि ये वास्तव में तो मेरे लिए बैठे थे, और मेरे बदले ये 2 सिपाही शहीद हो गए। तो ये घटना, अच्छा उन्होंने एम्बुश किया, उसके बाद खैर पंजाब पुलिस आई, सीआरपी आई, सब कुछ आया, उन्होंने इधर उधर तलाश किया, पर कुछ मिला नहीं। क्योंकि देखिए, रात का समय जब हो जाता है तो अ, जो आतंकवादी हैं उनके लिए तो आदर्श समय रहता है कहीं छुपना भागना, पर जो सैनिक बल होते हैं उनके लिए बड़ा खतरनाक हो जाता है कि उस रात में कहीं जाएं, किसी का पीछा करें, बड़ा खतरनाक होता है। तो खैर उन्होंने कुछ पीछा करने की कोशिश की, कुछ कोई मिला नहीं, किसी को हम लोग पकड़ नहीं पाए। तो ये एक ऐसी घटना थी जहां मैं बाल बाल बचा, और अगर रेगुलर रूट से और जो प्लान था उसके मुताबिक जाता तो शायद आज आप लोगों की संगत को संबोधित नहीं कर पाता। तो खैर ये तो एक घटना थी, पर घटनाएं कई और भी हुई। मैं समझता हूँ कि गुरु जी की छत्र छाया थी, उनका वरदहस्त था। मैं वहां से मतलब भयंकर परिस्थितियों में काम करते हुए भी सही सलामत निकल गया। और उसके बाद तो खैर पंजाब के बाद मैं असम चला गया था, असम के बाद उत्तर प्रदेश चला गया था। तो इस अवधि में तो थोड़ा गुरुजी से संपर्क कम हो गया था। उसके बाद जब मैं दिल्ली डायरेक्टर जनरल बीएसएफ होके आया, तो फिर से संपर्क गुरुजी से हो गया था। तो गुरुजी से तो संपर्क हम लोगों का बराबर बना रहा, और जब तक गुरुजी इस पृथ्वी पे रहे, और जब तक उन्होंने निर्वाण नहीं ले लिया, तब तक गुरुजी के यहाँ बराबर हम लोग संगत में जाते थे। और उन दिनों संगत अंपायर स्टेट में होती थी, तो आमतौर पे तो हफ्ते में एक दिन या दो, हमारे लिए तो 2 दिन था कि 2 दिन तुम कभी भी आ सकते हो। और इसके अलावा भी गुरुजी कभी कभी जाते समय कहते थे कल फिर आ जाना, तो फिर गुरुजी तो जितनी बार बुलाए अच्छा ही लगता था। और मैं ये बता दूं कि जिस दिन ये रहे कि गुरुजी के यहाँ जाना है, सुबह से ही घर में ऐसा खुशी का वातावरण रहता रहता था कि आज गुरुजी के यहाँ जाना है। और यहाँ तक कि मेरे पोते, जो मतलब मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन जो अमेरिका से आए थे, उन काफी दिन बीच बीच में वो आते रहते थे। तो वो बड़े छोटे थे, मुश्किल से एक 8 साल का था, एक 6 साल का था। पर वही बच्चे भी बड़े एक्साइटेड रहते थे। मैं सोचता था कि भाई ये बच्चे अमेरिका में रहते हैं, यहाँ कोई, जहाँ हम संगत के लिए जाते हैं वहाँ कोई एंटरटेनमेंट तो होता नहीं, ना कोई वीडियो गेम्स होता है, ये क्यों एक्साइटेड रहते हैं, मतलब बच्चों को वहाँ क्या मिलता है। तो मुझे यही लगा कि एक तो दैविक शक्ति है जो गुरुजी की, उसी के कारण ये बच्चे भी वहां पे आकर्षित होते हैं। और बच्चे भी बड़े उत्सुकता से, बड़े मतलब बड़े चाव से, बड़े प्रेम से सत्संग में जाते थे, और फिर वहाँ सेवा भी करते थे, खाना सर्व करना, गिलास उठाना। बल्कि कभी कभी तो इतनी इतनी ज्यादा मुस्तैदी दिखाते थे कि अभी संगत खत्म भी नहीं हुई और अभी आदमी खा रहा है, तो उसका गिलास उठाने लगते थे। तो लोग मना करे, भाई रुक जाओ अभी हम अभी हमारा लंगर खत्म नहीं हुआ। तो इस तरह से चलता था लंगर में उन दिनों। मतलब गुरु जी बहुत सारी बातें कहते थे। एक बात ये कहते थे कि खास जो तौर से, कि जब हमारे यहाँ आते हो, हमारे संगत में आते हो, तो जैसे जूता चप्पल बाहर उतार के आते हो, वैसे अपने मन में अगर कोई इफ्स है, बट्स है, या शक है, शुभा है, कोई संदेह है हमारे बारे में, तो वो सब वहीं बाहर ही छोड़ कर आओ। और अगर वो बाहर छोड़कर नहीं आओगे, तो यहाँ संगत से तुम्हारा कोई लाभ नहीं होगा, हमारे आशीर्वाद तुमको कुछ न हम आशीर्वाद देंगे, ना तुमको यहाँ आने का कोई लाभ होगा। मतलब आपको जब गुरु जी के पास जाना है तो एक समर्पण की भावना से, और गुरु जी में अटूट विश्वास की भावना से, कि हम एक दिव्य दिव्य पुरुष के पास जा रहे हैं, जो हमें आशीर्वाद अगर उसने उन्होंने दे दिया तो उससे हमारा कल्याण हो सकता है, इस विश्वास के साथ जाना चाहिए। उन दिनों संगत तो इतनी बड़ी नहीं थी। मतलब रोजाना करीब यूँ समझिए कि 100 से 200 250 आदमी तक आते थे। कुछ भी संख्या कुछ भी हो सकती थी, छुट्टी के दिनों ज्यादा हो जाती थी। पर खूब प्रसाद इतना मिलता था, कभी मतलब जलेबी मिल रही है, कभी मिर्ची मिल रही है, कभी हलवा तो खैर मिलता ही था। फिर तरह तरह के लोग अपना अपनी तरफ से डिब्बा प्रसाद लाते थे, वो सब बंटता था। तो 2 3 बार मतलब प्रसाद बंटता था, बड़ा आनंद आता था हम लोग को। और वहाँ तो मतलब जो भी खाइए सब कुछ हजम हो जाता था। ये कभी सोचना ही नहीं पड़ता था कि यहाँ प्रसाद खा लिया भाई देखो बदहजमी ना हो जाए। मतलब कमाल तो ये था कि कुछ कोई डायबिटीज के पेशेंट्स आते थे, उनको गुरुजी मिठाई खिलाते थे, नहीं कहते थे दोबारा और खाओ।
तो वो तो बेचारा उनके साथ जो आते थे वो तो बहुत घबराते थे, और पेशेंट वो आदमी भी घबराता था, पर वो चुपचाप बेचारा खा लेता था और उसको कोई नुकसान नहीं होता था, शायद उसको फायदा ही होता था। तो फायदा होने के तो बहुत सारे किस्से हैं, मैं कितने किस्से सुनाऊं। दो तीन किस्से सुनाऊंगा। एक बार हम लोग कहीं जोधपुर गए थे और जोधपुर से दिल्ली लौट रहे थे, तो रास्ते में हम लोग टू टियर स्लीपर में थे। तो हमारे सामने कोई और बैठा था, तो ऐसे ही आखिर जो वो पैसेंजर्स होते हैं उनसे बात होती ही है, तो उस बातचीत करने में मालूम हुआ कि वो कोई हार्ट पेशेंट है और उसको एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल में उसका अपॉइंटमेंट है। तो मैंने कहा ठीक भैया, वो अपना कागजों को सब मुझे दिखाने लगा, उसको मुझे पता नहीं क्या इतना विश्वास हो गया। तो मैंने कहा भाई देखो, ये सब डॉक्टरी कागज है, ये तो मेरे समझ में नहीं आता, पर एक बात तुमसे कहूंगा, तुम जाओ एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल में, तुम्हारा अपॉइंटमेंट है, वहां जाके अपना जो कुछ डॉक्टर कहते हैं उसको दिखा लो। और वहां दिखाने के बाद अगर तुम्हें समय मिले तो तुम एक गुरु जी हैं उनके पास चले जाना। और मैंने गुरुजी का एड्रेस वगैरह बता दिया, समय बता दिया, कैसे जाना है, सब उसको उसको लॉजिस्टिक सब समझा दिया। तो अच्छा, उसके बाद तो मैं इस घटना को भूल गया। कुछ दिनों बाद मैं गुरुजी के यहाँ गया तो देखा कि बाहर बरामदे में वही आदमी खड़ा डांस कर रहा है। मैंने कहा भैया, अरे अच्छा, वो भी लपक के मेरे पास आया, मेरा पैर छुआ। मैंने कहा क्या हुआ भाई, तुम बहुत दिन बाद मिल रहे हो, क्या हुआ क्या? उनका सर ऐसा है, मैं गया था स्कॉट्स हॉस्पिटल गया था, तो वहाँ तो डॉक्टर उन दिनों छुट्टी पे थे या कुछ था, तो उनका भाई आज नहीं, अब तुम 2 दिन बाद आओ, फलाना ठिकाना। तो उसने कहा कि मैंने सोचा कि अब तो डॉक्टर जब नहीं मिल रहे हैं तो चलो, वो एक साहब मिले थे, उन्होंने कोई गुरुजी का पता बताया, चलो उन्हीं के यहाँ चलो। अब गुरुजी ने कहते ही मुझे आशीर्वाद दिया, और उसके आशीर्वाद देने के बाद जब मैं स्कॉट्स हॉस्पिटल गया तो उनका, तुम आए क्यों हो भाई, तुम्हारे तो कोई हार्ट प्रॉब्लम है ही नहीं। मतलब उसका हार्ट प्रॉब्लम ही गायब हो गया था इस दौरान, एक ही आशीर्वाद से। और वो आदमी अच्छा खासा चंगा हो गया और अपना, मतलब अपने आनंद का एक्सप्रेस कर रहा था वहां पे डांस करके। तो इस तरह से बहुत मतलब किस्सों का अंत नहीं है। मतलब अपने से संबंधित एक दो बातें और बता दूं। मैं एक बार मतलब मेरी उम्र हो ही गई थी, रिटायरमेंट के बाद भी मैं जाता ही था, तो कुछ दिनों बाद जैसे घुटनों की तकलीफ होती है उम्र के साथ, मुझे भी घुटनों की तकलीफ होने लगी। अब मैं ऐसे संगत में हमेशा जमीन पे ही बैठता था, हालांकि कुछ लोग बगल में थोड़ा सा ऊंचाई पे बैठने के प्लेटफॉर्म था वहां बैठते थे, मैं तो हमेशा जमीन पे ही बैठता था। तो डॉक्टर के यहाँ जब मैं घुटने का तकलीफ लेके गया तो उन्होंने खैर इलाज बताया, और इलाज के साथ साथ ये भी कहा, देखिए डीजी साहब, अब आप जमीन पे पलथी मार के मत बैठिएगा, और देखिए इंडियन लेटरिन पे मत जाइएगा, आप कमोड पे बैठिएगा, वगैरह वगैरह, उन्होंने बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन हमें बताए। अब मैं बड़े पेशो पेश में पड़ा कि भाई गुरु जी के यहाँ मैं जाता हूँ, वहां तो मैं जमीन में बैठता हूँ, अब कैसे बैठूंगा? अब मैं कहीं किनारे अगर ऊपर बैठूंगा तो गुरु जी क्या सोचेंगे कि कल तक तो ये नीचे बैठता था, वो ऊपर क्यों बैठ रहा है? तो मैंने अपने मन का संशय दूर करने के लिए कि गुरुजी मेरे बारे में कोई प्रतिकूल भावना न बनाए, मैंने गुरुजी से कह दिया, गुरुजी ऐसा ऐसा है, डॉक्टर ने मुझे नीचे बैठने को मना किया है। तो गुरुजी ने बस मेरी बात सुन ली, कुछ नहीं कहा मुझे। अच्छा, उसके कुछ दिन बाद मैं गया वहां, तो मैंने सोचा कि भाई पहले जमीन में बैठ के देखते हैं, जब पैर दुखेगा तो मैं ऊपर कहीं बैठ जाऊंगा। तो मैं तो पूरी संगत में अपना जैसे 2 घंटे 3 घंटे बैठा रहा, पैर पैर दुखने का नाम ही नहीं। फिर मैंने कहा भाई तकलीफ तो हुई नहीं, फिर क्यों मैं अपना पोजीशन क्यों बदलूं, अपने आसन क्यों बदलूं? फिर बाद में भी आता रहा तो मेरे पैर में कोई दिक्कत हुई नहीं, तो मुझे लगा कि भाई ये तो दिक्कत अगर कोई थी तो दूर हो गई। तो मेरा एक्सप्लेनेशन यही है कि ये गुरुजी ने तो सुन लिया था कि इसको घुटने में तकलीफ हो गई, और उसके बाद गुरुजी ने क्या किया ये तो मैं नहीं जानता, पर मेरे घुटने की तकलीफ गुरुजी की दया से उस दिन से आज तक, और करीब मैं समझता हूँ 15 साल हो गए, और घुटना मेरा भगवान की दया से, गुरुजी के आशीर्वाद से अभी अभी चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं हुई। अ, और तब हमारी एक और जीवन में बहुत बड़ी जो घटना हुई और जो गुरुजी के आशीर्वाद से मैं बचा, उसके बारे में भी मैं बता दूं। मैं यूएसए गया था, अमेरिका गया था, यह घटना है 2011 की। और यूएसए में मेरा छोटा बेटा रहता है, उसके साथ मैं मतलब महीने भर हम लोग रहे। और उसके बाद ये प्रोग्राम बना, वो सिंसिनाटी में रहता था, उसने ये प्रोग्राम बनाया था कि पापा, आप इसके पहले कि आप जाएं, 4 जुलाई को हम लोग, मतलब अब शिकागो चलते हैं 2 जुलाई को, 4 जुलाई को वहाँ इंडिपेंडेंस डे परेड बड़ी अच्छी होती है, वहाँ आप देखिएगा। फिर 5 जुलाई को फ्लाइट लेके आप इंडिया चले जाइएगा। मैंने कहा ठीक है, अब एक महीना यहाँ हो गया, अब चलो शिकागो में घूमते हुए घामते जाते हैं और वहाँ पे परेड देखेंगे, उसके बाद 5 जुलाई को चले जाएंगे। हम लोग वहाँ 2 जुलाई को करीब चले गए शिकागो में। 3 जुलाई को एकदम से मेरी तबीयत खराब हुई। क्यों खराब हुई, खैर उसका विश्लेषण मैं नहीं करूंगा।
पर मैं एकदम स्वस्थ हालत में गया था, और ये बीमारी भी कुछ एक असाधारण बीमारी थी, जो कुछ मैं कहूँगा सुपर नेचुरल रीजन से हुई। अब उसके रीजन में मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि फिर बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो मुझे तबीयत खराब हो गई, और मुझे वहां पे मेरे बेटे ने देखा कि पापा तो बोल भी नहीं रहे हैं ठीक से, कुछ इनकोहेरेंटली बोल रहे हैं, और उनकी जबान लड़खड़ा रही है। वो परेशान हो गया, क्या बात है। उसने तुरंत एम्बुलेंस बुलवाया, और मुझे शिकागो का एक बड़ा रश हॉस्पिटल है, वहां पे हमें एडमिट करा दिया। तो मैं वहां पे एडमिटेड रहा करीब मतलब वही 4 तारीख से 7 तारीख तक, 7 या 8 तारीख तक मैं वहाँ एडमिटेड रहा हॉस्पिटल में। अब देखिए, जुलाई 7 को गुरुजी का जन्मदिन होता है, और हमारा परिवार तो सभी परिवार के सभी सदस्य गुरुजी से जुड़े थे। एक बार हम लोगों ने हिसाब लगाया था कि मेरे द्वारा फिर गुरुजी से जुड़ने वालों की संख्या करीब 44-45 हो गई थी। मतलब हमारे एक्सटेंडेड फैमिली जो भी थी, जो भी हमारे संपर्क में आता था, मेरे संपर्क में जो आता था, और जिस कोई बहुत से लोग अपनी समस्या बताते थे। मुझे समस्या बताते थे, अगर मेरे मतलब आसान हुई तो मैं अपने स्तर पे कहीं कुछ कह देता था। जब मेरे मेरे पहुंच के और मेरे सामर्थ्य के बाहर होती थी, तो मैं कहता था, भैया देखो, ये समस्या का मेरे पास कोई समाधान नहीं, चलो गुरुजी के पास चलते हैं, अगर उनका आशीर्वाद हो गया तो तुम्हारा काम हो जाएगा। तो इस तरह करते करते सालों साल में करीब 40-45 हमारे मेंबर्स जुड़ गए गुरुजी से। तो खैर, ये मतलब सभी लोगों को ये विश्वास था कि गुरुजी का जन्मदिन आ रहा है, और गुरुजी जन्मदिन के दिन सभी संगत को आशीर्वाद देते हैं, और सारे अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। मेरे ऊपर भी उनका, जैसा कि गोपाल जी ने कहा, मतलब स्नेह था, आशीर्वाद था, और मानते थे मुझे बहुत। तो अब सब लोग ये सोच रहे थे कि गुरुजी का जन्मदिन आ रहा है, उस दिन अगर गुरुजी का आशीर्वाद हो गया तो ठीक हो जाएंगे। अच्छा, डॉक्टर्स ने, वहाँ के अमेरिका के डॉक्टर्स ने ये कहा, देखिए, इनको जो वायरल इंसेफेलाइटिस हो गई है, इसमें 50% आदमी तो अ, मतलब बस 50% आदमी ही ठीक हो पाते हैं, और उसमें भी करीब 25% आदमी ऐसे होते हैं जो ठीक होने के साथ साथ कुछ परमानेंट डिसेबिलिटी, यानी कि मतलब हो सकता है आपकी स्पीच चली जाए, आप पैरालाइज हो जाए, इस तरह ठीक होते हैं। पर इनके ठीक होने के चांसेस बहुत ज्यादा नहीं है। मुझे हॉस्पिटल में रखा गया, पूरे बड़ा एग्जॉस्टिव ट्रीटमेंट हुआ, और मतलब सब कुछ जो कर सकते थे डॉक्टर ने किया, पर मतलब हालत जैसी थी वैसी बनी रही। फिर 6 तारीख को दोपहर के बाद एक विचित्र घटना हुई। देखिए, 6 तारीख को दोपहर, माने इंडिया में 7 तारीख की आधी रात के बाद तारीख बदल गई। मतलब 7 तारीख गुरु जी का दिन शुरू हो गया, गुरु जी के जन्मदिन की तिथि शुरू हो गई, और यहाँ अभी दोपहर के बाद का समय है शिकागो में। मैं उस समय बताया गया कि मैं खाना खाने के बाद सो गया था। अच्छा, ये भी बता दूं, 3 दिन की घटनाओं का मुझे कोई ज्ञान नहीं है, क्योंकि दिमाग मेरे दिमाग से पता नहीं क्या बात थी, मतलब मेरी मेमोरी एकदम, जिसे कहते हैं, धुल गई थी, वॉश आउट हो गई थी। तो मतलब मेमोरी की हालत ये थी कि मैं अपनी पत्नी तक को नहीं पहचान पा रहा था। बोलना बोलना भी लटपटाते हुए बोलता था। लोग मुझसे मेरा नाम पूछते थे कि भाई नाम बता सकते हैं कि नहीं, नाम टूटा फूटा, टूटी फूटी भाषा में बता देता था। तो अब मतलब लोग बड़े परेशान थे कि देखिए, अपने वाइफ तक को नहीं पहचाने, क्या हो गया है पापा को। तो खैर, तो अब मैं दोपहर के बाद, अमेरिका के हिसाब से 6 तारीख, हिंदुस्तान के हिसाब से 7 को, मैं दोपहर के बाद खाना, टाइम तो मुझे ठीक से नहीं याद है, पर 3-4 बजे करीब, 3 बजे करीब, 2-3 बजे करीब मैं सो गया। और सोने के बाद, सोने के दौरान जो घटना हुई वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, सपना तो हम सब लोग देखते हैं। उस दिन मैंने जो सपना देखा था वो मतलब अद्भुत था, अद्वितीय था, दिव्य था। मैंने ये देखा कि मैं एक बड़े से हॉल में बैठा हूँ, और मैं एकदम अकेला हूँ, और सामने एक बड़ा सा स्क्रीन है, और उस पर ओम शब्द लिखा है, और ओम शब्द एकदम चमचमा रहा था, जिसे डैजलिंग, जिसे कहते हैं, डैजलिंग ओम। मैं उसको एक टक देख रहा हूँ, और देखकर मैं एक, आई वाज एक्सपीरियंसिंग आई मीन एक्सट्रीम हैप्पीनेस, और यू कैन से ट्रांसेंडेंटल हैप्पीनेस। एक ऐसा, जिसे कहते हैं हिंदी में कहिए ब्रह्मानंद का आनंद, या जिसको रामकृष्ण परमहंस या रमना महर्षि के बारे में कहा जाता है कि जब ये लोग भगवान से इनका संपर्क हो जाता था, तो जो इन्हें आनंद की अनुभूति होती थी, कुछ इस तरह का आनंद की मुझे अनुभूति हो रही थी। एक ऐसे ही, मतलब आई हैव नेवर एक्सपीरियंस्ड सच हैप्पीनेस इन माय लाइफ एज आई एक्सपीरियंस ड्यूरिंग दोस फ्यू मिनट्स व्हाइल आई वाज asleep। तो ये मैं सपना देख रहा था, और सब मन ही मतलब सपने में ही बहुत खुश हो रहा हूँ कि कितना अच्छा लग रहा है, वो चमक रहा है। और उसके बाद जब मेरी आंख खुलती है,
तो मेरी सारी मेमोरी वापस। और मैं आँख खोलते ही देखता हूँ कि मेरा बेटा पास में खड़ा है, तो मैंने उसका नाम लेके बुलाया कि, बेटे मैं यहाँ, मैं कहाँ पे हूँ, और मुझे तो इंडिया जाना था। उनका, पापा आपकी इंडिया की फ्लाइट तो मिस हो गई और आप इस समय हॉस्पिटल में हैं। तो मैंने पूछा हॉस्पिटल में क्यों है, तो उसने कुछ अपने बताया। तो मुझे बड़ा दिमाग चकराया कि मुझे क्या हो गया था, क्योंकि मुझे उन दिनों का कोई स्मरण नहीं है। मेरा ब्रेन मतलब वॉश आउट हो गया था। तो पर मैंने जब देखा अपने इर्द गिर्द हॉस्पिटल बेड और हॉस्पिटल इक्विपमेंट, तब मेरे समझ में आया कि हाँ, लगता है कोई गंभीर समस्या थी। और अब तो पर मैं होश में हूँ। फिर मेरे बेटे ने मुझसे कुछ ऐसे एलिमेंट्री सवाल पूछे, ये टेस्ट करने के लिए कि पापा की मेमोरी वास्तव में वापस आ गई या एक टेम्पोररी फेज है। मैं अक्सर मतलब आतंकवाद से मेरा बड़ा अनुभव था, तो कई यूनिवर्सिटीज, थिंक टैंक्स वगैरह में अमेरिका में मैं टेररिज्म पे लेक्चर देता था उन दिनों। तो उसने मुझे टेररिज्म से रिलेटेड कुछ सवाल पूछे कि पापा बताइए, अच्छा ओसामा सबसे बड़ा टेररिस्ट दुनिया का कौन था, तो मैंने कहा भाई ओसामा बिन लादेन। फिर उसने, उसको किसने मारा, तो मैंने कहा नेवी सील्स। तब उसने देखा कि जब पापा, तो अब जब ये अपने सब्जेक्ट से संबंधित विषय भी इनको आ गया, हमको भी पहचान रहे हैं, बोल रहे हैं, मम्मी से भी पहचान लिया, मम्मी की तरफ इशारा करके कहा ये कौन है। तो मैंने मुस्कुराते हुए बता दिया कौन है, कुछ प्यार भरे शब्दों में। तो तब उसको विश्वास हो गया कि ये तो पापा अब इज बैक टू नॉर्मल हेल्थ। तो मेरा कहना यह है कि देखिए, गुरुजी का जन्म की तिथि जो शुरू होती है, गुरुजी उस समय तक निर्वाण प्राप्त कर चुके थे, पर गुरुजी को तो पता है कि मतलब उनके शिष्य जो हैं और उनके जो प्रिय लोग हैं वो कहाँ पे हैं, किस कष्ट में हैं। उनको मालूम हो गया, जहां भी वो थे, उनको मालूम हो गया कि प्रकाश सिंह कष्ट में है। तो उन्होंने ये आशीर्वाद के रूप में ओम का मुझे दर्शन कराया। और ओम के बारे में आपको इतना बता दूं, ओम तो मतलब एक ऐसा शब्द माना जाता है कि मतलब ओम शब्द के निनाद से ही सृष्टि का सृजन हुआ। और कहा जाता है कि पूरा उपनिषद, मुंडोक उपनिषद है, उसमें पूरे ओम की ही महिमा गाई गई है कि ओम शब्द के उच्चारण से ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। और ओम शब्द कितना पावरफुल सिलेबल है, मतलब दुनिया में शायद इतना पावरफुल सिलेबल कोई नहीं है जितना कि ओम शब्द है, इस बशर्ते कि इसका सही उच्चारण किया जाए। तो उस ओम के मेरे दर्शन हुए। और ऐसे भगवत गीता आप लोगों ने पढ़ी होगी, भगवत गीता में कृष्ण भगवान ने एक जगह लिखा है कि मैं क्या हूँ। तो जैसे वो कहते हैं कि हाथी में मैं ऐरावत हूँ, और नदियों में मैं गंगा हूँ, उसी तरह कहते हैं कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ, और शब्दों में मैं ओंकार हूँ। ये गीता में साफ साफ लिखा है कि ओंकार शब्द है, वो ईश्वर का प्रतीक है। ईश्वर को वो चिन्हित करता है। तो ओम शब्द का मुझे दर्शन होना एक तरह से, मैं कहूँगा गीता की बात, गीता का उदाहरण देके मैं कहूँगा ओम शब्द का दर्शन एक तरह से ईश्वर का दर्शन के जैसा था। जो लोग कुछ लोग ऐसे भी साकार ईश्वर में विश्वास करते हैं, कुछ लोग निराकार ब्रह्म में विश्वास करते हैं, तो वो एक तरह से निराकार ब्रह्म का दर्शन था। और उस दर्शन से मेरे जो सारे मेरे शारीरिक कष्ट थे वो धुल गए, सारी मेमोरी वापस आ गई, हेल्थ ठीक हो गई। और उसके बाद मैंने बेटे से कहा भाई अब मुझे यहाँ से ले चलो, मैं तो ठीक ठाक हूँ, क्यों। तो उसके बाद डॉक्टर्स की टीम आई, मतलब ये था कि दूसरे दिन सवेरे डॉक्टर्स की टीम आएगी, वो तो राउंड लेते हैं, तो उस समय तक तो राउंड का टाइम नहीं था। दूसरे दिन सवेरे जब डॉक्टर्स की टीम आई, तो मैंने उनसे बात किया, तो वो लोग भी बड़े अचंभे में थे कि भाई कल तक तो अच्छा, मैं एक तरह का वहाँ के उनके लिए एक बड़ा स्पेसिमेन बन गया था कि ये कैसी बीमारी है। मतलब ये बहुत सारे जो उनके मेडिकल इंटर्न्स थे वो भी उसको देखने आते थे। तो पूरे मतलब 7-8 डॉक्टर्स थे कुल मिला के, तो स्पेशलिस्ट भी थे। तो जितने सवाल पूछे मैं फर्राटे से जवाब देता गया। उन्होंने, और उनको ये मालूम था कि कोई बड़े सीनियर अफसर थे अपने देश में, वो आए हुए हैं। तो वो सब भी बड़े इम्प्रेस्ड हुए कि भाई ये तो एकदम ठीक हो गया, और कैसे ठीक हो गया उनको भी ना समझ में आया। एक डॉक्टर के मुंह से निकला, मुझे सुनाई पड़ा कि मिस्टर सिंह, योर डिजीज वॉज ए मिस्ट्री एंड योर रिकवरी इज ए मिरेकल। मतलब आप जिस तरह से ठीक हो गए वो उनके समझ में नहीं आया, तो उन्होंने कहा इट्स ए मिरेकल कि आप ठीक हो गए। अब हमारे बेटे ने उनको गुरुजी की एक छोटी सी तस्वीर वहीं बगल में साइड टेबल पर रखी थी, दिखाया कि इट इज ड्यू टू हिज ब्लेसिंग्स। पर वो अमेरिकन शायद उसको अप्रिशिएट नहीं कर पाए होंगे। बहरहाल ये तो उनको समझ में आ ही गया कि मिस्टर सिंह हैज रिकवर्ड इन ए मिरेकुलस मैनर। तो ये मेरे जीवन की एक बहुत बड़ी घटना थी जो मेरे ऊपर एक अमिट छाप छोड़ के गई है। और एक तरह से
यमराज के दरवाजे से मुझको गुरुजी खींच कर लाए और उनका, नहीं नहीं, अभी अभी तुम्हारा समय नहीं हुआ, अभी तुम्हें और दिन रहना है। ये बात 2011 की है। तो 13 साल और बीत गए हैं। हाँ, इस तरह से गुरु जी का आशीर्वाद हमारे सारे परिवार पे है, परिवार के सभी सदस्यों पे है। अमेरिका में एक एमपी सिंह हैं, उनके बारे में पता नहीं आप लोगों ने सुना होगा, वो भी काफी संगत करते हैं। वो उनकी उनकी पत्नी, उनको भी मैंने गुरु जी से इंट्रोड्यूस कराया था। और उनका उनका कष्ट जब गुरु जी ने जिस तरह से दूर किया, उसके बाद वो भी उनके अटूट भक्त हो गए। तो ये कुछ घटनाएं थी, मैंने सोचा था कि इसके बारे में संक्षेप में आपको बता दूं। गुरु जी के बारे में बस आखिर में दो चार शब्द और कहूंगा। देखिए, गुरु जी के पास जब आप जाते हैं, गुरु जी की भक्ति करते हैं, तो ये सोच के कभी मत जाइए कि हम हमारे साथ मिरेकल होगा। ये सोच के कभी मत जाइए, हमेशा भक्ति भावना से जाइए। उनसे उनसे आशीर्वाद जरूर मांगिए और कुछ मत मांगिए। और गुरु जी को सब पता है, आपको बिना बताए उन्हें आपके कष्ट मालूम हो जाएंगे। और अगर आपको इस योग्य समझते हैं, मतलब वो भी तो सिलेक्ट करते हैं कि किसका दुख दर्द दूर किया जाए, किसका नहीं दुख दर्द किया जाए। सावधान 22 पसेरी तो नहीं करेंगे वो भी चुनते हैं किसको ठीक किया जाए, किसका कल्याण किया जाए। और बिना बताए उनको सबके कष्ट मालूम हो जाते हैं। और वो अगर आपको इस योग्य समझते हैं कि ना, हाँ, अब इसका समय हो गया, अब इसको कष्ट दूर किया जाए, तो वो उनके एक आशीर्वाद से कष्ट आपका चला जाएगा। तो कभी स्वार्थ की भावना से मत जाइए। और लोग हमेशा स्वार्थ की भावना से बहुत जाते हैं, जो मुझे अजीब सा लगता था। गुरु जी एक एक दिव्य दिव्य आत्मा थे, भगवान शंकर के एक एम्बेसडर समझ लीजिए के रूप में थे। और यहाँ पे आए थे और हम लोगों का कल्याण करके चले गए। परंतु जो भी उनसे जुड़ा है, चाहे उनके जाने के बाद भी जुड़ा है, वो उसको भी उतना ही लाभ। ये मत सोचिए कि मैं गुरु जी को डायरेक्टली मिला था इसलिए मुझको ज्यादा मानेंगे और आपको कम मानेंगे। ये आपकी भक्ति पर निर्भर करेगा, आपके समर्पण की भावना पे, आपके उन पर अटूट विश्वास पे। आप अगर अटूट विश्वास से और उनका समर्पण की भावना से गुरु जी की गुरु जी को याद करेंगे, उनकी पूजा करेंगे, उनका उनकी संगत में भाग लेंगे, तो निश्चय ही मैं समझता हूँ कि आपको कहीं ना कहीं उनका आशीर्वाद जरूर मिलेगा। और आपका जीवन पहले की अपेक्षा हो सकता है अधिक संतोषमय, अधिक सुखमय होगा। इन शब्दों के साथ मैं संगत को फिर प्रणाम करता हूँ और गुरु जी का चरण स्पर्श करते हुए आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। जय गुरु जी।